आउटलायर्स बुक। ये किताब मैल्कम ग्लैडवेल ने लिखी है। किताब बेहद ही रोचक है तथा बहुत अच्छी जानकारियों से भरी हुई है। इस किताब में लेखक ने बताया है कि सफलता के लिए केवल टैलेंट ही जरूरी नहीं होता, बल्कि 5 और चीजें, फैक्टर भी चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि आउटलायर किसे कहते हैं। आउटलायर का लिटरल मतलब है बाहर रहने वाला। आउट इक्वल्स बाहर, लेकिन किसके बाहर रहने वाला? तो इससे लेखक का मतलब है भीड़ से बाहर रहने वाला। और भीड़ से बाहर कौन होता है? वो जिसमें टैलेंट होता है, मतलब जो दूसरों से ज्यादा प्रतिभा वाला होता है। मान लीजिए आपकी क्लास के सब बच्चों को दौड़ लगाने के लिए कहा जाता है। यदि आप सबसे ज्यादा तेज भागते हैं और फर्स्ट आते हैं, तो रेस के लिहाज से आप आउटलायर हुए। मतलब सारी भीड़ एक तरफ और आप सबसे अलग या बाहर। ऐसे ही जो व्यक्ति स्विमिंग में सबसे आगे होगा वो स्विमिंग की फील्ड का आउटलायर होगा। ऐसे ही डिफरेंट फील्ड में अलग अलग आउटलायर्स हो सकते हैं। कोई अच्छा राइटर हो सकता है तो कोई अच्छा साइंटिस्ट, या कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर या सिंगर भी हो सकता है। तो आउटलायर का सीधा मतलब है वेरी टैलेंटेड पर्सन, जो किसी भी फील्ड में मिल सकता है, जैसे आर्ट, साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स आदि। सफलता के लिए 5 जरूरी बातें। मान लीजिए आप भी किसी फील्ड के आउटलायर हैं, मतलब टैलेंटेड है, लेकिन क्या बस इसी बात से आप सफल हो जाएंगे? नहीं। जैसे हमारे देश में कितने सारे टैलेंटेड सिंगर्स हैं, लेकिन क्या वे सभी सफल हो पाते हैं? लेखक बताते हैं कि सफलता तब आती है जब किसी भी आउटलायर को निम्न 5 चीजें मिल पाती हैं। 1. टाइमिंग। 2. अपब्रिंगिंग। 3. 10,000 hours practice. 4. मीनिंगफुल वर्क। 5. लेगेसी। आइए सबके बारे में डिस्कस करते हैं। 1. टाइमिंग, एज। लेखक ने एक बहुत ही रोचक फैक्ट बताया है। सफल होने के लिए हमारी उम्र और सिलेक्शन की टाइमिंग भी जिम्मेदार होती है। उन्होंने विश्व की नंबर 1 मानी जाने वाली कनाडा हॉकी टीम का एग्जाम्पल दिया है। इसमें बच्चों का चयन दिसंबर में किया जाता है। जो बच्चे दिसंबर में पैदा होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन जो जनवरी और फरवरी में पैदा होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चा जनवरी फरवरी में पैदा होगा, वो दिसंबर तक आते आते 8 to 9 महीने बड़ा हो जाएगा, उस बच्चे के मुकाबले जो नवंबर या दिसंबर में पैदा हुआ होगा। 8 to 9 महीने के अंतर की वजह से जनवरी फरवरी वाले बच्चे दिसंबर वालों से ज्यादा बड़े और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे बच्चों में स्टैमिना भी ज्यादा होगा और बेहतर खेलते हैं, इसलिए उनका चयन हो जाता है। नवंबर दिसंबर वाले बच्चे कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, स्ट्रेंथ और स्टेमिना में भी कम होते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ सिलेक्शन की टाइमिंग और बच्चों की उम्र मायने रखती है। कनाडा की टीम के सारे प्लेयर्स का जन्म लगभग जनवरी फरवरी में ही आता है। वो बाकी सभी प्लेयर्स से उम्र में बड़े होते हैं, इसलिए वो खेल में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। तो देखा आपने किस तरह उम्र भी आपको सफल बना सकती है। इंडिया में भी आपने देखा होगा किस तरह माँ बाप में बच्चों को जल्दी स्कूल भेजने की होड़ लगी हुई है। 3 साल में ही बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। इससे बच्चों में बहुत स्ट्रेस रहता है, क्योंकि उनमें ज्यादा कोर्टिसोल हार्मोन पैदा हो जाता है। ऐसे बच्चे सिर्फ रिट्टू तोते बन जाते हैं, लेकिन आगे कुछ खास नहीं करते। वो कोई इन्वेंशन या डिस्कवरी नहीं कर पाते। बहुत से बच्चे इसलिए फेल भी हो जाते हैं क्योंकि उस समय उनका ब्रेन विकसित नहीं हुआ होता है। वो चीजों को आसानी से कैसे समझ सकते हैं, इसलिए फेल तो होंगे ही। ये भी एक बड़ा कारण है कि लगभग 139 करोड़ लोगों के देश में अभी तक एक अच्छा सा स्मार्टफोन तक नहीं बन पाया है। फ्रांस में 7 साल की उम्र से पहले बच्चे को स्कूल में नहीं डाला जा सकता, ऐसा वहां का कानून है। और देख लीजिए इतने छोटे से देश के लोग कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली चीजों का आविष्कार करते हैं। राफेल विमान की कहानी तो आपको पता ही होगी, जिसे इंडिया ने फ्रांस से ही खरीदा है, जिसकी आबादी इंडिया के मुकाबले कई गुना कम है। अतः बच्चों को तभी स्कूल में डालना चाहिए जब उनका दिमाग सही से विकसित हो जाए। काश देश के नेता इस बात को समझें और ऐसे नियम कानून बनाएं। 2. अपब्रिंगिंग, परवरिश।
सफलता के लिए अगली जरूरी चीज है आउटलायर या टैलेंटेड आदमी की परवरिश। डॉक्टर का बेटा इसलिए डॉक्टर बन पाता है क्योंकि बचपन से ही उसने हजारों दवाइयों के नाम सुन रखे होते हैं। MBBS की किताबें पहले से ही देख पढ़ रखी होती हैं। गिटारिस्ट का बेटा भी गिटार बजा सकता है क्योंकि उसके घर में गिटार पड़ा होता है। उसने पिता को बजाते देखा सुना होगा, उससे ट्रिक्स सीख लिए होंगे। ऐसे ही किसान का बेटा बचपन से क्या देखता है अपने माता पिता को खेती बाड़ी करते हुए। हो सकता है एक किसान के बेटे में गिटारिस्ट बनने का टैलेंट हो, लेकिन उसके घर में अगर गिटार नहीं होगा तो वो हल से तो गिटार बजाना नहीं सीख जाएगा। फिल्म स्टार्स के बच्चे बचपन से ही कैमरा के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। क्या बड़े होकर ऐसे बच्चों को कैमरा से डर लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। इनके लिए कैमरा कोई डराने वाली चीज नहीं होगा, वो सरलता से उसे हैंडल कर लेंगे। नए लोगों को हर चीज शुरू से सीखनी पड़ेगी, इसलिए परवरिश का भी सफलता में बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ लेखक ने बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया है। बिल गेट्स की सफलता के पीछे उनकी परवरिश का बहुत बड़ा हाथ है। उनके पिता वकील थे और माँ भी एक अमीर घर से थी। वे अमेरिका के सिएटल शहर में रहते थे। 1968 में उन्होंने बिल गेट्स को एक बहुत ही एलीट स्कूल, जिसका नाम लेकसाइड था, में पढ़ने के लिए डाल दिया। लेकसाइड गिने चुने स्कूलों में था जहां कंप्यूटर लैब की सुविधा मौजूद थी। बिल गेट्स ने 8th क्लास से ही कोडिंग सीखना शुरू कर दिया था। बिल गेट्स में टैलेंट तो कूट कूट कर भरा था, लेकिन अगर वो किसी किसान के घर में पैदा हुए होते तो क्या माइक्रोसॉफ्ट बना लेते। वहां तो उन्हें कंप्यूटर को ऑन करना भी कोई नहीं सिखाता। अतः टैलेंट के अलावा अपब्रिंगिंग भी एक फैक्टर था, जिसके कारण बिल गेट्स आगे चलकर इतने अमीर एंटरप्रेन्योर बने। 10,000 आवर्स 10,000 प्रैक्टिस। सफलता के लिए जो तीसरी चीज लेखक ने बताई है वो है 10,000 घंटों की प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस कोई भी आउटलायर जाने अनजाने करता रहता है। बिल गेट्स का एग्जाम्पल ले तो 8th ग्रेड से कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उनकी 10,000 घंटों की प्रैक्टिस अपने आप ही पूरी हो गई थी। हैरी पॉटर लिखने से पहले भी J.K. रोलिंग लिखती रहती थी। 40 साल की उम्र में जब उन्होंने मास्टरपीस हैरी पॉटर लिखा, तब तक उनकी भी 10,000 घंटों की प्रैक्टिस हो चुकी थी। जितने भी खिलाड़ी हैं, वे बचपन से ही स्पोर्ट्स खेलने लग जाते हैं। टीम में सिलेक्शन होने तक वो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कर ही चुके होते हैं। जिन्होंने ऐसा नहीं किया होता है वो सफल नहीं हो पाते। यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो नियमित रूप से उसकी प्रैक्टिसें करते रहिए। कई सालों की प्रैक्टिस से आपके भी 10,000 घंटे हो जाएंगे। आप भी अपनी फाइल के एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप दूसरों से ज्यादा सफल हो सकते हैं। लेखक ने बीटल्स का एग्जाम्पल दिया है। 1960 में वे सिर्फ एक स्कूल बैंड हुआ करते थे। उन्हें जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में स्थित ब्रूनो क्लब में बजाने का मौका मिला। उन्हें पूरी रात बजाने के लिए कहा जाता था। इससे उन्हें प्रैक्टिस का खूब मौका मिला। उनका स्टैमिना बढ़ता चला गया और उनके टैलेंट में भी निखार आता चला गया। जब वे पॉपुलर हुए तो पहले ही 1200 परफॉर्मेंस क्लब में दे चुके थे, यानी 10,000 घंटे वाली कंडीशन पूरी कर चुके थे। इसलिए वो दूसरे बैंड से ज्यादा सफल हो पाए। 4. मीनिंगफुल वर्क। आउटलायर तभी मेहनत और प्रैक्टिस जारी रख सकता है जब उसे लगे कि उसके काम का कोई मतलब है और उसे करके वो कोई लाभ प्राप्त करता हो। जैसे बहुत से राइटर्स जिनके नॉवेल्स रिजेक्ट हो जाते हैं, लिखना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें नेम, फेम, मनी कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। दूसरी ओर जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स में 1 to 2 टूर्नामेंट भी जीत जाते हैं तो वे और भी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, क्योंकि जो ट्रॉफी वो जीत कर लाते हैं वो हमेशा उन्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। इसलिए मेहनत करें और बहुत सी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहें। किसी न किसी में तो सफलता मिलेगी। 5. लेगेसी। अंत में लेखक कहते हैं कि लेगेसी यानी माहौल, कल्चर, एनवायरनमेंट का भी आउटलायर्स की सफलता पर काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे बिल गेट्स को स्कूल में कंप्यूटर कल्चर मिल गया, बीटल्स को म्यूजिक का कल्चर मिला, वैसे ही हमारे देश में भी कल्चर का इफेक्ट काफी देखा जाता है। जैसे हरियाणा के लोग ओलंपिक खेलों में मेडल्स लाने के लिए देश भर में जाने जाते हैं।
बच्चे बचपन से ही रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी आदि खेलों में लग जाते हैं, क्योंकि वहां खेल कूद का माहौल है और बच्चे इन्हें अपने आसपास देखते रहते हैं। गुजरात के लोग बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, क्योंकि वहां ट्रस्ट और एक दूसरे की हेल्प करने का कल्चर है। वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, जो बाकी स्टेट्स में इतना नहीं पाया जाता। जो आगे बढ़ जाता है वो जमीन पर रहता है और बाकी लोगों की भी हेल्प करता है। बाकी स्टेट्स के लोग शो ऑफ करने में लग जाते हैं, ईगो और अहंकार भी पाल लेते हैं। बंगाल के लोग लिटरेचर में निपुण हैं, क्योंकि वहां साहित्य पढ़ने लिखने का कल्चर है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज जीतकर वहां के लोगों के लिए लेगेसी कायम की है। बंगाली लोग उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं और बहुत से जगत प्रसिद्ध राइटर्स बंगाल से ही हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स के और भी उदाहरण हो सकते हैं। आप भी अपने स्टेट का एग्जाम्पल नीचे कमेंट सेक्शन में देकर बताइए कि वहां किस चीज का माहौल है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, देखा आपने, सफल होने के लिए लेखक ने किन 5 चीजों की जरूरत बताई है। आइए देखते हैं कि आप भी किस तरह से इन 5 फैक्टर्स को अपने जीवन में ला सकते हैं और सफल हो सकते हैं। 1. सबसे पहले ये देखिए कि आप में क्या टैलेंट है। आप किस चीज में आउटलायर है। क्या आप गेम्स में अच्छे हैं, या नेटवर्किंग कर लेते हैं, या अच्छी एक्टिंग के माहिर हैं। 2. टैलेंट ढूंढ लेने के बाद आपको परवरिश पर ध्यान देना होगा। हो सकता है आप गरीब परिवार से हो, लेकिन लेखक बताते हैं कि आज के टेक्नोलॉजी वाले युग में आप इसका तोड़ ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट पर आजकल किस चीज की ट्रेनिंग नहीं मिलती। खाना बनाने से लेकर कंप्यूटर कोडिंग तक यूट्यूब पर फ्री में मौजूद है। पेरेंट्स नहीं सिखा सकते तो क्या, गूगल या यूट्यूब से आप कुछ भी सीख सकते हैं। 3. अगला काम करना होगा 10,000 घंटे की प्रैक्टिस। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। एथलीट बनना है तो हर दिन दौड़िए, दूसरों से थोड़ा जल्दी उठिए, उनसे थोड़ा दूर तक भागिए। म्यूजिक सीखना है तो हर दिन दूसरों से ज्यादा रियाज करिए, तब तक लगे रहिए जब तक 10,000 घंटे पूरे न हो जाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी। 4. आप प्रैक्टिस तभी जारी रख सकते हैं जब इसका कोई मीनिंग हो, जब आपको कोई प्रोत्साहन मिले। इसके लिए छोटी बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लीजिए। लेखक है तो अखबारों और मैगजीन्स में लेख भेजिए। एक्टर है तो ऑडिशन दीजिए। 5. अंत में अपने इंटरेस्ट से मिलता जुलता माहौल खोज लीजिए। रेसलर बनना है तो कोई अच्छा सा अखाड़ा ढूंढ लीजिए। वही आपके जैसे पहलवान मिलेंगे, जिनसे नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। एक्टर बनना है तो किसी थिएटर ग्रुप से जुड़ जाइए। सिंगर बनना है तो कोई गुरु ढूंढ लीजिए। आप में क्या टैलेंट है और आप किस चीज में आउटलायर बन सकते हो, नीचे कमेंट करके बताइए। मूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।